हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान स्टडी पे स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है। जो हमारा भारत है उसका भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम पूरे विश्व के हिसाब से देखें, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हमारे भारत का 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, वो है भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, अगर हम पहले नंबर की देखें तो क्षेत्रफल में मतलब कि पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, वो हमारा रूस। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। पूछ रहे हैं कि उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। एक है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पर। अगला है कि भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें तो भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर पूछ रहे हैं। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है, 97.25 पूर्व। ठीक है, अगर आपने मेरे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो देखी हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे क्योंकि मैंने उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम लिखने हैं। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्या है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, पहले तो हम पहला ही देख लेते हैं कि अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी में हमारे द्वीप समूह कौन से हैं। ठीक है, जो अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप आ जाता है और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है कि दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं, तो कौन कौन से हैं। एक तो श्रीलंका और एक मालदीव है। ठीक है, यहाँ पे इसका पूरा आंसर नहीं दे रखा था। अरब सागर में यहाँ दे रखा है सिर्फ अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से, अंडमान और निकोबार। यहाँ अंडमान की स्पेलिंग भी कर लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको बंगाल की खाड़ी के दे रखा है, तो जो अरब सागर है उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट्स है। ठीक है, डिग्री आएगा यहाँ पे। अगला है कि भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, वो कौन सा पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत। अगला है सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हुई थी। ठीक है, कितनी हुई थी, वो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। क्या होता है, 1869 में जब स्वेज नहर खुली थी तो भारत और यूरोप के बीच जो दूरी थी ना वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या है, वो है पाक जल संधि। अगला पूछना है क्वेश्चन कि भारत के 7 केंद्र शासित 7 नहीं, यहाँ पे 8 हो गए ना अभी, तो 8 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये सारे के सारे तो सेम रहेंगे। ठीक है, और 8वां हमारा लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, पहले एक बार नाम देख लेते हैं। पहला हमारा चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, दीव और दमन, दादर एवं नगर हवेली, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। उसके साथ साथ हमारा 8वें नंबर पर आ जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। हम सभी को पता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, हमारा गुजरात है। अगला है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो में सबसे पहले पॉइंट पे यही बताया था कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना है, 2.4% है। जब हमने पहले ही क्वेश्चन देखा था उसके अंदर भी मैंने बता दिया था जो हमारा भारत है उसका विश्व के आधार पर भौगोलिक देखें तो कितना परसेंट है क्षेत्रफल, 2.4% है। नेक्स्ट है कि सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या था। ठीक है, 2004 में जो सुनामी आई थी उसका प्रमुख परिणाम क्या था कि जो संघ राज्यों का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है। भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है, 7517 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है, वो है 2 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी क्या है, कितनी दूरी है, 2933 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच किलोमीटर में मापी गई दूरी क्या है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे, कौन से थे,
एक था प्रांत और एक रियासत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, शायद से हाँ दोबारा से आ गया। यहीं पे हमारी जो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो खत्म होती है। आगे हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।